जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। यहां पर आप सभी के लिए मैं जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम्स का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। प्रैक्टिस सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और आशा करता हूं कि प्रैक्टिस सेट नंबर आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक हुआ होगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो आप जेपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएसएससी के द्वारा लिया जाने वाला एग्ज़ाम झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, ओके, और क्षेत्रीय कार्यकर्ता आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी का ये एक झारखंड जीके का एक शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए हो सकता है। जो रेगुलर प्रैक्टिस में आप रहेंगे तो आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगा। तो मेरा वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन बड़ा कर दिया आपको ताकि क्लियर दिखाई दे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। इसका मतलब हो गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा जो 1938 में बना था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है देवेंद्र मुर्मू, दूसरा है थियोडोर सोरेन, तीसरा है प्यारे करगट्टा और चौथा ऑप्शन डी है सुखदेव उरांव। तो आइए चलते हैं इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों थियोडोर सोरेन। अब सबसे पहली बात ये कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 में क्यों बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था दोस्तों, 1938 में आप सभी को पता है एक अन्य संस्थान का यानी कि संगठन का एक अन्य संगठन बनाया गया था जिसका नाम है आदिवासी महासभा। ठीक है, आदिवासी महासभा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत था, ये आदिवासी महासभा में बेसिकली ये रांची वाला इलाका हो गया और हमारा दक्षिणी झारखंड का क्षेत्र जो हो गया जैसे चाईबासा, ठीक है, जमशेदपुर, इन सभी इलाकों से आने वाले सभी जनजाति लोग इसमें भाग लेते थे। क्योंकि इसकी उत्पत्ति आप सभी को पता है कि किससे हुआ था। इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर उन्नति समाज जो कि 1915 में बनाई गई थी उससे हुआ था और ये अंतर्जातीय संगठन था, यानी कि इसमें केवल आदिवासी भाग ले सकते थे। तो इन लोगों ने प्रयास किया कि अब छोटा नागपुर से हटके संथाल परगना की ओर भी चला जाए, इसीलिए इसका गठन किया गया। इसका पृष्ठभूमि में यही लिखा हुआ है, इसको इसीलिए जाना जाता है। तो इसमें संथाल परगना को भी जोड़ दिया गया और इसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और मुंडा सभा एवं हो माल्टो सभा, यानी कि टोटल पाँच संस्थाएं थी जिसको मिला के इसका गठन किया गया। और इसमें जो है पहला अध्यक्ष थियोडोर सोरेन को बनाया गया और दूसरा इसमें उपाध्यक्ष जो थे वो बंदराव उरांव थे। उपाध्यक्ष पूछा जाए तो बंदराव उरांव, ठीक है। और इसमें और एक आपको याद रखना चाहिए, सचिव का भी याद रखिए। सचिव इसमें कौन थे, सचिव थे पॉल दयाल। तो देख रहे हैं ये सभी नाम जो है वो आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 वाले नाम हैं। देखिए मैं इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, पूरा कहानी में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है तोप चांची झील कहाँ स्थित है। तो आपको झारखंड में झील को भी पढ़ना है, ठीक है, और साथ ही साथ अभ्यारण्य को भी पढ़ना है। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। अभ्यारण्य, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी बोकारो और ऑप्शन डी धनबाद। तो आइए चलते हैं और इसका आंसर ढूंढते हैं। इसका आंसर है दोस्तों धनबाद, ठीक है। धनबाद में
एक अभ्यारण्य है, ठीक है। उस अभ्यारण्य के बीचों बीच में तोप चांची झील है। तो अब आप बताएंगे धनबाद जिले में वो कौन सा अभ्यारण्य है, ओके, जिसके बीच में तोप चांची झील है। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ले लें जो ऑप्शंस है उसके बारे में, तो देखिए रांची रांची झारखंड की राजधानी है। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनजाति का भी पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अच्छा शिक्षा स्तर जो है यहाँ पर है, ओके। उसके बाद इसको झारखंड का शिमला कहा जाता है ना। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, फॉलों का शहर कहा जाता है, वाटरफॉल्स का शहर कहा जाता है। वाटरफॉल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट रांची के बारे में, और इसमें तो काफ़ी कहानियाँ हैं, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आप रामगढ़ देखेंगे तो रामगढ़ की स्थापना जो है 2007 में किया गया, ठीक है। 2007 में इसकी स्थापना किया गया। ये सबसे छोटे ज़िले में से एक आता है, ठीक है। और रामगढ़ में ही एक क्या है, छावनी बोर्ड है, छावनी बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप दामोदर और भैरव नदी के किनारे, ठीक है, भेड़वा नदी के किनारे आपका क्या है, रजरप्पा है, ठीक है। ये सभी बातें आप याद रखिएगा। बोकारो, बोकारो में आप सभी को पता है बोकारो स्टील प्लांट है, इसी के लिए ये जाना जाता है, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, पीएसएल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? ये आपको क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रभात कुमार, ऑप्शन बी सैयद सिप्तेरजी, ऑप्शन सी गोपाल चंद्र पांडे और ऑप्शन डी सैयद अहमद। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, प्रभात कुमार हमारे झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल हैं। हमारा राज्य कब बना था? आज के ही दिन, आज का ही दिन जो है स्थापना दिवस है दोस्तों, ठीक है। झारखंड का स्थापना दिवस है 15 नवंबर, और 2000 को इसको झारखंड से अलग कर दिया गया था, सॉरी बिहार से अलग कर दिया गया था। कितना प्रतिशत भूमि लेके? 46% बिहार का भूमि को लेकर झारखंड का निर्माण किया गया था, जिसमें प्रथम राज्यपाल जो है प्रभात कुमार बने थे। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक कौन थे? तो छोटा नागपुर, पहला ऑप्शन ए है कार्तिक उरांव, ऑप्शन बी है रामदयाल मुंडा, ऑप्शन सी है जुएल लाकड़ा और ऑप्शन डी है जयपाल सिंह मुंडा। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो 1915 की बात करी जा रही है, उसमें जयपाल सिंह मुंडा जी का नाम दिया है, तो 1915 में तो ये अभी तक हॉकी ही खेल रहे हैं, ठीक है। रामदयाल मुंडा जी भी बाद में आएंगे। कार्तिक उरांव आप सभी को पता है, ये भी नाम फेमस है क्योंकि ये हमारे सांसद रहे हैं, ओके। अब बात आती है जुएल लाकड़ा की, तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? जुएल लाकड़ा हो जा रहा है, ठीक है। जुएल लाकड़ा, ये छोटा नागपुर उन्नति समाज जो बनाया गया था, ये किसका नाम चेंज करके बना दिया गया था? क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जुएल लाकड़ा के द्वारा ही स्थापित की गई थी, है ना। तो सॉरी, ये क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है जे बार्थोलोमन के द्वारा स्थापित की गई थी ना, बार्थोलोमन के द्वारा स्थापित की गई थी। मैं क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और फिर ये जो जब क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले जाते हैं तो इसका नाम, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया जाता है, जिसमें जुएल लाकड़ा जुड़े हुए थे, साथ ही साथ पॉल दयाल, बंदीराव उरांव, ये सभी बंदे उस टाइम इसके साथ जुड़े हुए थे। और इसकी स्थापना के पीछे किसकी बात थी? बिशप कैनेडी का बात था, ठीक है। ये बिशप कैनेडी के कहने पर ही ऐसा किया गया था, राइट।
और इसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक पत्रिका निकाल दी गई थी जिसका नाम है आदिवासी, और ये आदिवासी पत्रिका जो है रांची से निकाला गया था, और ये कौन सा भाषा में निकाला गया था ये भी याद रखिएगा, ये मुंडारी भाषा में निकाला गया था। ठीक है, मुंडारी भाषा में निकाला गया था 1915 में ही। और इससे रिलेटेड और क्या है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, अगर इसका बात करें तो 1928 में जो है किसके सामने, साइमन कमीशन के सामने इन्होंने एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। साइमन कमीशन, ठीक है, एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। उसके बाद इसमें और एक पॉइंट याद रखना था आप सभी को, ये छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है प्रथम अंतरजातीय संगठन था जो कि झारखंड में था। अंतरजातीय संगठन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इसमें केवल एक ही जाति के लोग जुड़ सकते थे, और वो कौन थे, वो थे आदिवासी। ठीक है, आदिवासी लोग ही इसमें जुड़ सकते थे, अन्य कोई नहीं जुड़ सकते थे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इसी क्षेत्र की राजधानी बनाया गया था। उस क्षेत्र की राजधानी को वही चीज़ बना दिया गया था, हजारीबाग बना दिया गया था। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी है शाह मोहम्मद तुगलक। तो आइए चलते हैं इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिकों को इस क्षेत्र में भेजा था और सतगांव जो क्षेत्र है उसको जीत लिया गया था। और क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को जो है, इस क्षेत्र का कंप्लीट जो बड़ा क्षेत्र हो गया इधर ना, झारखंड और बिहार में मिला के, तो इधर के क्षेत्रों को लेकर इन्होंने सतगावा को अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न कथन की सहायता से पर्व को पहचानिए। अब पर्व से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसी तरीके से पूछा जा रहा है, उसमें जो विशेषताएं होती है उसको लिख दिया जाता है और आपको पर्व का नाम पूछ लिया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव का तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा करने हेतु कामना करना है। तो इसका ये कौन सा पर्व है, वंदना है, बुरु पर्व है, रोहिणी है, भक्ता पर्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बुरु पर्व। ठीक है, बुरु पर्व एक्चुअल में ये संथालों के द्वारा किया जाता है, संथाल जनजाति, इसमें आपका मुंडा जनजाति भी शामिल होते हैं, लेकिन बेसिकली ये संथालों के द्वारा बुरु पर्व किया जाता है। बुरु पर्व क्या है, एक प्राकृतिक पहाड़ों का पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आप इसी तरीके से पर्व के बारे में, सारे पर्व के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था। तो आप सभी को पता है ये विद्रोह से क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चुआर विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, आप चुआर विद्रोह के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल किए होंगे तो यहाँ मिल जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है मानभूम, दूसरा दिया है तमाड़, तीसरा दिया है ढालमुम, चौथा दिया है संथाल परगना। झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था। तो अगर इसका सही तरीके से आंसर करा जाए तो ये मानभूम वाले इलाके में ही हम लोग लिखेंगे। बेसिकली चुआर का मतलब क्या होता है, नीची जाति के लोग। क्या होता है, नीची जाति के लोग, जो अंग्रेज कहते थे। बेसिकली ये लोग भूमिज थे, भूमिज। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में थे, इसका जो क्षेत्र था दोस्तों वो जंगल महल वाला इलाका था। ये जंगल महल वाला इलाका जो है वो आज का झारखंड, बिहार और बंगाल को मिला के हुआ करता था। बिहार का क्षेत्र तो नहीं आएगा, लेकिन अभी का झारखंड और बंगाल का वाला क्षेत्र मिला के आता था। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र था जंगल महल। ठीक है, तो ये चुआर विद्रोह जो है वो 1769 से शुरू हुआ था। ठीक है,
क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि ये जो भूमिज लोग थे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों ने अत्याचार करना शुरू किया था। और इसमें जानकारी आपको क्या रखना है कि इसके प्रमुख नेता कौन थे वो याद रखिए आप। इसके प्रमुख नेताओं में रघुनाथ मुर्मू जी का नाम जरूर याद रखिएगा। रघुनाथ, ये देखिए इसमें नाम में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो रघुनाथ महतो यहाँ पर याद रखिएगा, मुर्मू नहीं, रघुनाथ महतो। श्याम गंजम, ओके। ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहते थे। सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर भी यहाँ पर नाम सुना जाएगा आपका, जगन्नाथ पातर, ओके। तो ये सब नाम जो है वो चुआर विद्रोह से रिलेट करता है। कब शुरू हुआ था? 1769 में शुरू हुआ था। ये काफ़ी लंबा चलता है, लगभग 30 सालों तक चलता है, 1805 ईस्वी तक। आगे भूमिज विद्रोह भी इसी का आगे का पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद ये जो भूमिज लोग थे ना, ये जो ठाकुर होते थे, जो राजा होते थे, उसके यहाँ पर सिपाही का काम किया करते थे। और इसको क्या बोला जाता था? पाइक बोला जाता था। अंग्रेजों के आने पर क्या हुआ, ये पाइक वाला पोस्ट भी खत्म हो जा रहा था। इन सभी रीजन से जो है चुआर विद्रोह का आरंभ हुआ था। और इसमें एक बहुत फेमस डायलॉग था, वो याद रखिएगा दोस्तों। इसमें रघुनाथ महतो जी ने एक डायलॉग मारा था वो डायलॉग था अपना क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। आप सुन लीजिए, याद रखिए, लिखने में टाइम लगता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे हम लोग। पहला दिया है चेरो विद्रोह, दूसरा दिया है भूमिज, तीसरा दिया है खरवार और चौथा दिया है ढाल विद्रोह। तो इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह बोला जा रहा है, तो ये ढाल विद्रोह होगा, ठीक है। इसमें ढाल विद्रोह तो होगा, लेकिन अन्य जो विद्रोह है उन सभी का डेट आपको याद रखना होगा, ठीक है, तभी अन्य क्वेश्चंस भी बनेंगे। जैसे इसके पहले आपको क्या आप देखें चुआर विद्रोह को। तो देखिए सबसे पहले देखिए ढाल विद्रोह की शुरुआत जो है वो ढालभूम वाले क्षेत्र में ढालभूम के राजाओं ने किया था। और इसके जो है प्रमुख नेता जो थे वो जगन्नाथ ढाल थे, है ना, जगन्नाथ ढाल। अभी हम लोगों ने चुआर विद्रोह में जगन्नाथ पातर देखे थे। जगन्नाथ ढाल जो है यहाँ पर अंग्रेज जब 1767 में आया था, उसी टाइम से यहाँ पर जब अंग्रेजों ने उसके राजमहल पे कब्जा कर लिया था, तो ये विद्रोह शुरू किया गया था, ठीक है। सिंहभूम वाले क्षेत्र से जो इन किया था, झारखंड जेपीएससी का ये क्वेश्चन भी था। तो ढाल विद्रोह समझ में आ गया। खरवार विद्रोह, खरवार विद्रोह आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। ये लगातार क्वेश्चन पूछे जाने वाले में से है, ठीक है। तो खरवार विद्रोह से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इसके जो प्रमुख नेता थे आप सभी को पता है, भागीरथ मांझी, ओके। मांझी साहब हमारे काफ़ी फेमस आदमी। और ये कब हुआ था, ये भी जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, 1874 में ये विद्रोह हुआ है, खरवार विद्रोह। भूमिज विद्रोह भी काफ़ी फेमस विद्रोह है। भूमिज विद्रोह जो है ये भी आप जो चुआर विद्रोह वाला क्षेत्र है उसी क्षेत्र में हुआ था। आप जंगल महल मान सकते हैं या फिर वीरभूम वाला इलाका मान सकते हैं, ठीक है। वीरभूम ये धनबाद और पुरुलिया वाले क्षेत्रों को मिला के वीरभूम में कहा जाता है, बांकुड़ा भी आएगा उसमें, ठीक है। तो ये विद्रोह जो है आप सभी को पता है, अपना जो हक है वो पाने के लिए गंगा नारायण ने शुरू किया था। इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, ओके। गंगा नारायण का हंगामा ये हुआ कब था? 1832-33 में हुआ था। कोल विद्रोह के समय में हुआ था, क्योंकि कोल विद्रोह के जो नेता थे बिंदराय मानकी, उनके साथ गंगा नारायण का
काफ़ी सहयोग मिला था। ओके, अब और एक चीज़ आएगा चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह पलामू वाले क्षेत्र में हुआ था, आपको पता है। और इसमें मुख्य आदमी जो थे वो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर सत्ता प्राप्ति का खेल चल रहा था। चेरो विद्रोह बेसिकली उसी के लिए था, कौन राजा बनेगा, ओके, इसके लिए था। तो ये कब से कब तक था, ये 1770 से लेके आपका 1818 तक था, ठीक है। इस काल में ये चेरो विद्रोह हुआ था पलामू के क्षेत्र में। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए, मिलाना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ दिया है व्यवसाय और दूसरी तरफ दिया है जनजाति, यानी कि झारखंड में जो टोटल 33 जनजातियाँ हैं उनके व्यवसाय के बारे में आपको जानकारी हासिल करना है। पहला ऑप्शन इधर देखिए सूची 1 में दिया है कृषि स्थानांतरण, दूसरा दिया साधारण कलाकार, तीसरा दिया स्थापित कृषि और चौथा में है शिकारी संग्राहक। तो अब इधर ऑप्शन देखिए जनजाति में क्या क्या नाम दिया है, करमाली, संथाल, बिरहोर और सौरिया पहाड़िया। अगर किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप सभी को पता चल जाएगा कि ये बिरहोर जो है एक्चुअल में एक जगह तो रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये शिकारी संग्राहक होगा, जंगलों में रहने वाला बिरहोर। बिरहोर मतलब वही होता है, तो शिकारी संग्राहक हो गया। दूसरा स्थापित कृषि, तो ये संथाल लोग जो है कृषि के लिए फेमस था, बंगाल से हमारे झारखंड में आए थे, अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे। तो स्थापित कृषि जो है संथालों के लिए हो जाएगा। उसके बाद है साधारण कलाकार। कलाकार जो है करमाली में देखिए कलाकार जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया कलाकार करमाली। और कृषि स्थानांतरण जो सौरिया पहाड़िया लोग हैं, जिनकी जो शासन व्यवस्था है संथालों ने भी अपनाया था, तो ये कृषि स्थानांतरण जो है सौरिया पहाड़िया बेसिकली संथाल परगना में किया करते थे। तो ये कंप्लीट हो गया 9 का आंसर दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं फास्ट बता दूं क्योंकि और एक्सप्लेनेशन करने वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो हो विद्रोह का क्षेत्र पूछता है, आपको ये पता होना चाहिए हो जनजाति हमारे झारखंड में किस क्षेत्र में रहता है। पहला ऑप्शन है सिंहभूम, दूसरा है तमाड़, तीसरा है संथाल परगना और चौथा है हजारीबाग। तो इसका आंसर तो ऐसे हो जाएगा आपका सिंहभूम वाले क्षेत्र में जो है हो जनजाति होता है। संथाल परगना में तो नाम ही दिया हुआ है, संथाल लोग रहते हैं। तमाड़ वाले इलाके में जो है उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति लोग रहते हैं, क्योंकि ये रांची वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहता है, रहते हैं। फिर हजारीबाग जो है फेमस है, वो संथालों के लिए ही फेमस है, ठीक है, संथाल जनजाति ही रहते हैं इधर। तो इसका आंसर हो गया हो सिंहभूम। उसके बाद है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में और एक चीज़ बताना था, यहाँ से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये पूछा है। पहला दिया है जमशेदपुर, दूसरा दिया है दुमका, तीसरा दिया है रांची और चौथा दिया है हजारीबाग। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का आपको मुख्यालय बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो दक्षिण में एक ही दिख रहा है, जमशेदपुर, ठीक है। दिमाग कह रहा था, ये देखिए 11 जो है वो रांची आंसर होगा इसका। हमारा जो देश का राजधानी सॉरी राज्य का राजधानी है रांची, वही दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है। दुमका हो गया संथाल हमारे यहाँ पर कितना प्रमंडल है, 5। तो उसमें देखिए संथाल परगना का जो हेडक्वार्टर हो गया वो हो गया आपका दुमका। रांची हो गया आपका साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल का। उसके बाद नॉर्थ छोटा नागपुर का क्या हो जाएगा, हजारीबाग, ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर का हजारीबाग। जमशेदपुर किसी का नहीं है, ठीक है, ये कंफ्यूज करता है हमेशा। उसके बाद पलामू, एक आएगा कोल्हान, ठीक है, कोल्हान जो हो जनजाति से रिलेटेड है, ये कोल्हान वाला क्षेत्र है, ठीक है।
यहाँ पर कोल जनजाति ज़्यादा रहता था, इसलिए इसको कोल कहते थे, कोल्हान कहा जाता है। तो कोल्हान का जो है आपका हेडक्वार्टर वो है चाईबासा, चाईबासा। उसके बाद और एक प्रमंडल आपका जो कि झारखंड के इस क्षेत्र में है, पश्चिम में पलामू। तो पलामू का जो आपका हेडक्वार्टर होगा वो है मेदिनीनगर, ठीक है, मेदिनीनगर। क्लियर है, समझ में आया? 5 प्रमंडल, पांचों का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये तो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन कर दिया। ऑप्शन है वीरभूम, दूसरा है तमाड़, तीसरा है रामगढ़ और चौथा है संथाल परगना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वीरभूम वाले इलाके में भूमिज विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1832-33 में हुआ था। किसने किया था? गंगा नारायण ने किया था। किस लिए किया था? अपना हक चाहने के लिए किया था, और भूमिजों पे जो अत्याचार किए जा रहे थे उसका हक दिलाने के लिए किया जा रहा था, ठीक है। गंगा नारायण का हंगामा। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रथम लोकायुक्त पूछा गया है। तो प्रथम लोकायुक्त ऑप्शन में दिया है अमरिंदर शाही, दूसरा है लक्ष्मण उरांव, तीसरा है कुणाल तिवारी और चौथा है हैदर जद्दी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी को पता है लोकायुक्त। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि लोकायुक्त कौन है अभी करंट में, और साथ ही साथ हमारे राज्य के राज्यपाल अभी कौन हैं, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। ये हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कौन है, और गवर्नर कौन है, और लोकायुक्त कौन है अभी के, ये बताइएगा। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो उपराजधानी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ऑप्शन ए दिया है देवघर, ऑप्शन बी दिया है दुमका, ऑप्शन सी है पाकुड़, ऑप्शन डी है पलामू। इसका आंसर आप सभी को पता है, उपराजधानी यहाँ के अकॉर्डिंग तो दुमका होगा। अन्य तीन जो है उपराजधानियाँ बनाई गई है, एक पूर्व में है, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है, ठीक है। तो इसमें पहला उपराजधानी हमारा तो दुमका ही है। जब 2000 में हमारा झारखंड बना 15 नवंबर को, आज ही के दिन, उस दिन ये किया गया था, उपराजधानी दुमका को बनाया गया था। साथ ही साथ जो है अभी आपका मेदिनीनगर को, उसके बाद हजारीबाग को, ठीक है, मेदिनीनगर, हजारीबाग नहीं, गिरिडीह को, और इधर और एक लिया गया है जमशेदपुर को। तो इन सभी क्षेत्रों को गिरिडीह, मेदिनीनगर और चाईबासा, इन सभी को क्या बनाया जा रहा है? इन सभी को उपराजधानी बनाया जा रहा है, ठीक है। मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो आप खाली मेरा बात सुनिए और नोट करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों अभी तक अगर आप मेरे वीडियो में जुड़े हुए हैं तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 15, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। इसका आंसर होगा दोस्तों हजारीबाग में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। तो जितने सारे संस्थान हैं उन सभी को आपको याद रखना है। रांची में जैसे IIM है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको याद रखना है। धनबाद में आपका IIT है ना, पहले इसका नाम कुछ और था, अभी नाम चेंज करके IIT कर दिया गया है। उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना है आपको। बोकारो में BSL है, बोकारो स्टील प्लांट है, उसकी स्थापना कब हुई ये भी याद रखना है आपको। इतने सारे चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहिए और उसका डेट खुद से लिखते रहिए, आपको याद होता चला जाएगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वीडियो लंबा खींचा जाएगा। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है? ऑप्शन ए है कोडरमा, ऑप्शन बी है लातेहार, ऑप्शन सी है गढ़वा, ऑप्शन डी है हजारीबाग, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अभ्रक की राजधानी किसको कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका गढ़वा जो है एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। और इसमें क्या याद रखना है? बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 2 मार्च से 12 मार्च 2005, 4 मार्च से 12 मार्च 2005, 10 मार्च से 12 मार्च 2005 और 20 मार्च से 12 अप्रैल 2005। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो 2 मार्च से 12 मार्च होगा। 10 दिनों के लिए बने थे पहली बार, है ना, 10 दिनों के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही इनका देहांत हुआ है और ये हमारे झारखंड के एक झारखंड रत्न के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इनके बारे में पूरा जीवनी जो है कई बार कई दोस्तों ने वीडियो बना के रखा है, वो आप देख लीजिए। ये हमारे दिसम गुरु साहब है ना, इनके ऊपर जितनी किताबें हैं वो जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, किसने रचा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेतला नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेतला नेशनल पार्क ऑप्शन ए है बाघ संरक्षण, ऑप्शन बी है हाथी संरक्षण, ऑप्शन सी है चीता और ऑप्शन डी है तेंदुआ। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, जो पूरा भारत में हमारा पहला संरक्षित क्षेत्र बाघों के लिए बनाया गया वो बेतला नेशनल पार्क में पहला जनगणना किया गया 1932 में, है ना, जनगणना। और जब 1978 में ये लागू हुआ वन कानून, तब यहाँ पर बाघ संरक्षण के लिए किया गया था बेतला नेशनल पार्क को। ये कहाँ पर है? ये आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष कौन है? तो प्रथम प्रतिपक्ष पूछा है बाबुन सुब्रई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जेम्स टेलर, ऑप्शन सी के कैप्टन कूपर और ऑप्शन डी है स्टीफन मरांडी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा दोस्तों स्टीफन मरांडी। और अभी जो विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं वो बताना है, ठीक है। उसके बाद जो विधानसभा के स्पीकर हैं उसके बारे में भी याद रखिए। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभी के समय में। अब आते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सभी को ये याद रखना है। 1832-33, ओके। गंगा नारायण का हंगामा। और देखिए रीज़न तो आप सभी को याद हो ही गया होगा क्यों हुआ था। गंगा नारायण को एक्चुअली में जो है इसके चाचा ने क्या करवाया था, इसके अधिकार से वंचित करवा दिया था, राज सिंहासन नहीं दिलवाया था। तो ये सब ये होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नारायण सिंह, ठीक है। ये किस क्षेत्र में हुआ था? वीरभूम वाले इलाके में हुआ था। भूमिज का मतलब क्या होता है? भूमिज मतलब नीची जाति के लोग, ठीक है, ये अंग्रेज लोग कहा करते थे इनको। क्लियर? तो दोस्तों आज का 20 क्वेश्चंस आप लोगों को कैसा लगा और कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर। जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को दोस्तों। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।